differently. Money is secondary. The first is you look at yourself in a mirror, तो तुझे लगता है कि तेरी दुनिया रिस्पेक्ट करेगी? मतलब नोट होने चाहिए, पीछे गाड़ी होनी चाहिए, तब लोग रिस्पेक्ट करेंगे. Don't you think this is a dilution thinking? This is not a clear thinking. क्योंकि tomorrow you're not gonna have a car, you're not gonna have a house. फिर जो look at the Genghis Khan, bro, 1162, fucking somewhere in Mongolia. You can understand the timeline. 1162. That is long back, long back, bro. Today is 2025. His name was Temujin. उसके बाप को भाई पॉइजन दे दिया, उसकी फैमिली को अबैंडन कर दिया ट्राइब्स ने. कुछ समय ऐसा है कि भाई रूट्स, घास, रैट्स खा के सर्वाइव किया. इवन के जो गार्ड थे जेल के, वो भी उसे प्रोफेसर कहने लगे. कोई भी स्ट्रेटेजी थिंकिंग जहां चाहिए होती थी, मैल्कम प्रोफेसर के पास आते थे. वी कैन डू थिंग. जो जेल मेट्स थे, किलर्स एंड ऑल ऑफ इट, दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग हिम. क्योंकि भाई अब वो बंदा स्लो चलने लगा, अब वो बंदा बातें स्लो करता, उसकी खामोशी में भी वेट होता. There are so many young men जिन्हें लगता है कि भाई एक बंदे की एक्चुअल रिस्पेक्ट उसके पैसे से होती है. ये बात सच है कि भाई अगर तू आज लैम्बोर्गिनी चलाएगा, हाथ में रोलेक्स होगी और बैंक में 100 करोड़ पैसा होगा, तो लोग सर जरूर बोलेंगे. बट उसके अगले दिन अगर तू बस में चलेगा, बैंक में 0 बैलेंस है और रोलेक्स भी नहीं पड़ा हुआ है भाई, तो जो लोग कल तेरी रिस्पेक्ट कर रहे थे वो आज भी रिस्पेक्ट करेंगे नहीं. What does it tell? It tells कि भाई वो लोग स्टार्टिंग से ही कभी तेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे. वो रिस्पेक्ट कर रहे थे कि भाई तू कैरी क्या करता है, क्या वो तुझसे लेवरेज ले सकते हैं या नहीं. आज तेरे पास लैम्बोर्गिनी, बैंक में 100 करोड़ और कोई कनेक्शन नहीं है, तो लोग फक नहीं दे रहे. सो दे नेवर एक्चुअली रिस्पेक्टेड यू फॉर हु यू आर, लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन यू आर. I'm talking about just you. Stripped everything apart. No connection, no money, nothing, just you भाई. क्या आज तेरी लोग रिस्पेक्ट करेंगे जैसे वो जब तेरे पास लैम्बोर्गिनी थी तब करते थे? नहीं, right? Because they always respected you for what you have. So that was not real respect भाई. That was not real respect. इट वॉज अ ट्रांसैक्शनल रिस्पेक्ट कि भाई हम इस बंदे से लेवरेज क्या ले सकते हैं, फायदा क्या ले सकते हैं. दैट्स इट. सो व्हाट इज रियल रिस्पेक्ट फॉर अ मैन? लेट मी टेल यू वन स्टोरी ब्रो. रिस्पेक्ट, एक जो ट्रू फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट एक लोंडे की होती है ना, वो कभी मनी से जुड़ी ही नहीं होती भाई. जब मैल्कम एक्स 20 years old का था ब्रो, he was a broke drug dealer और वो 20 साल की उम्र में जेल में चले गया. उसका नाम था मैल्कम लिटल तब. और जब वो जेल में था, उसने एक चीज पे वो किया, उसने बुक्स रीड की, साइकोलॉजी, रिलीजन, हिस्ट्री, एवरीथिंग. जो डिक्शनरी थी पूरी भाई वो लिखते गया, वर्ड बाय वर्ड, हैंड से. मतलब पूरी डिक्शनरी भाई को पता है कि लफ्ज के साथ गेम कैसे बजाना है. ही वॉज मोर आर्टिकुलेटेड. इवन के जो गार्ड थे जेल के, वो भी उसे प्रोफेसर कहने लगे. कोई भी स्ट्रेटेजी थिंकिंग जहां चाहिए होती थी, मैल्कम प्रोफेसर के पास आते थे. वी कैन डू थिंग. जो जेल मेट्स थे, किलर्स एंड ऑल ऑफ इट, दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग हिम. क्योंकि भाई अब वो बंदा स्लो चलने लगा, अब वो बंदा बातें स्लो करता, उसकी खामोशी में भी वेट होता. सो पीपल स्टार्टेड टू फील द रिस्पेक्ट. ही वॉज नॉट कैरिंग एनी मनी इन द जेल. यू डू अंडरस्टैंड इट. नो फकिंग मनी, नो वेल्थ. ही हैड वन थिंग, a clarity, knowledge, wisdom, weight in his silence. He studied everything, plans, maps about his future, clear vision, tactics, how to speak, everything.
फिर जब भी वो जेल के बाहर आया उसने अपना नाम मैल्कम एक्स रखा. एंड देन यू नो, अब तुझे पता है कि भाई मैल्कम एक्स कौन है. रेस्ट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री. नेपोलियन बोनापार्टे ब्रो, 1763 कॉर्सिका. फकिंग नोबडी. नोबडी. एक लॉयर का बेटा था, कॉर्सिका के एक्सेंट में बातें करता था. फ्रेंच उसकी फ्लुएंट नहीं थी. बट वो कभी दोस्त नहीं बना रहा था तब कि लोगों मुझे अप्रूव दो. ही वॉज नॉट लुकिंग फॉर वैलिडेशन. वो सिर्फ 4 घंटे सोता था और रेस्ट he was planning. He was reading like a general fucking commander. He was going on a war with himself every single hour. Each day, try to sharp his skills and try to be a stronger fucker this world would ever gonna see. That's what he was trying to do. He was reading about war. He was reading about generals. He was reading about military tactics. He was really mapping everything. He was reading about Hannibals. He was reading about Julius Caesars. He was reading about what? About his future, how he's going to conquer. That's what he was doing. और फिर एक दिन एक सीज के दौरान somewhere in 1792 एक वॉर के बीच में इसने जनरल्स को पूरा प्लान बता दिया. एंड ही वॉज नॉट जनरल्स, ही वॉज नॉट कमांडिंग, ही वॉज नॉट गिविंग एनी डायरेक्शन, ही वॉज जस्ट अ ऑर्डिनरी सोल्जर. दैट वॉज हिज जॉब. But with his mind, he gave all the plan to the generals that how we gonna execute, how we gonna operate, what are the tactics that we should follow in order to defeat the enemy. बंदे ने पूरे पेपर्स नहीं लाए. He just spoke from his mind, and then eventually they won that war. They won that fucking war. और उसके बाद generals, they gave him a commanding position. And rest you know the history. By the age of 35, he became the Emperor of France. That's what you gotta do. It's not about the fucking money, bro. It's about preparing yourself. It's about when the world is not seeing you. When world is seeing you that you're invisible. Oh, he's not there. But you're always present. You're observing. You're watching. You're precisely cold and controlled and waiting for the right moment when to strike. Look at the Vladimir Putin, bro. He was just a bureaucrat of a Soviet Russia. That's what he was. Nobody was aware who the fuck he was. Nobody was knowing. He was a small, short guy, but he was always composed. He was always silent. He was always watching. He was always reading. He was always making plans, tacticals, learning about military, while his peers were having champagne, having fun. But he was fucking watching when to strike. And when USSR collapsed, you see the Vladimir Putin. He's the fucking boss now, the president of Russia. Because it's not कि भाई तेरे को पैसा चाहिए, नहीं. It's about रिस्पेक्ट जो है ना भाई, वो स्ट्रक्चर से आती है. रिस्पेक्ट आती है कि भाई अगर तेरे पास जिम का एक कॉर्नर है ना, तो उस कॉर्नर पे हर दिन जाता है और एक्सरसाइज करता है किलर्स की तरह. और जो भी आसपास हैं तेरे जिममेट्स, वो तुझे देखते हैं. They would start respecting you. That this fucker comes every day and he start walking like a killer. Respect भाई, तेरे पास अगर एक dirty कमरा है ना, but you start performing every single day, you wake up like a soldier. और जो तेरे waking up hours होते हैं, उस टाइम तू क्या करता है भाई? साइलेंस रहता है. अपना पूरा डे का जो है वो प्लान को फील करता है. And you start working. That you are in a war. Because it's never about money, brother. You're gonna be respected when you're gonna have the structure.
You can never be respected fully, completely as a man if you have money. You're gonna be respected fully as a man and feared by your enemy when you're gonna have the structure, you're gonna have the principle, discipline, and a temple where you practice every day. That's when the world gonna respect you. Look at the Genghis Khan, bro. 1162, fucking somewhere in Mongolia. You can understand the timeline. 1162. That is long back. Long back, bro. Today's 2025. His name was Temujin. उसके बाप को भाई पॉइजन दे दिया, उसकी फैमिली को अबैंडन कर दिया ट्राइब्स ने. कुछ समय ऐसा है कि भाई रूट्स, घास, रैट्स खा के सर्वाइव किया. And that fucker was Genghis Khan. Then after some time he started managing. He started to act like a commander chief. जो उसके ब्रदर्स थे हर एक को टास्क दिया कि भाई हंट कौन करेगा, फूड को गार्ड कौन करेगा, और अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट कैसे करेगा. इवेंचुअली कुछ समय बाद उसका जो राइवल ट्राइब था उन्होंने उस बंदे को, चंगेज खान को, स्लेव बना दिया. अब वहां उसने बैग नहीं किया, वहां उसने वेट किया, वॉच किया. Because he could have begged, he could have cried, oh, I want to go out, please forgive me. No. He was sharp. He was not thinking like an average man, but he was thinking, you know how he was thinking. वो वॉच करके उनकी साइकोलॉजी, उनकी स्ट्रैटेजी, सब कुछ अपने माइंड को लर्न करा रहा था. फिर एक दिन उसने जो जेलर का बेटा था उसकी हेल्प ली, वो एस्केप कर गया वहां से. And when he returned, he united the Mongol tribe within a year and started the largest land empire in human history. Genghis Khan, bro. That is fucking real respect. क्योंकि भाई वो बंदा कुछ नहीं है ना यार, उसके पास ना कोई वेल्थ ना कुछ. ट्राइब यूनाइट किए because they started respecting this man, because they started to feel his vision, they started to see the clarity, they started to feel and dive into his vision. And look, rest is history. The Genghis Khan, bro, 1162. कितना पीछे वाला वक्त है भाई. वो 2025 में तो सोच रहा है कि भाई पैसा ही रिस्पेक्ट. You need to think differently. Money is secondary. The first is you look at yourself in a mirror. तो तुझे लगता है कि तेरी दुनिया रिस्पेक्ट करेगी? मतलब नोट होने चाहिए, पीछे गाड़ी होनी चाहिए, तब लोग रिस्पेक्ट करेंगे. Don't you think this is a dilution thinking? This is not a clear thinking. क्योंकि tomorrow you're not gonna have a car, you're not gonna have a house. फिर जो गर्लफ्रेंड तूने पटाई है वो भी तेरे को छोड़ देगी भाई. What is wrong? The real form of respect only begins भाई जब तू वर्क करे. जो तेरा वर्क हो वो रिचुअल की तरह हो. No matter what you feel, you always work. हर दिन सिंगल आवर्स पे उठता है, सोल्जर की तरह वर्क करता है और अपने डे को एग्जीक्यूट करता है. वो वाली बुक्स पढ़ जो किंग्स पढ़ते थे, मिलिट्री जनरल्स पढ़ते थे. वैस स्किल्स ऐड कर. एक सोल्जर या किंग अपने वेपन से जाना जाता है. तेरा वेपन क्या है अभी? बॉडी, स्पीकिंग, स्किल्स, सेल्स. लर्न स्किल्स और उसको अपना वेपन बना. रीड बुक्स, tactical thinking, tactical system, speaking, how mafia speaks, how dictator speaks, how the famous politician who's still running your country, how he speaks. Psychology, read about it. Religion, read about it. Don't read some self-improvement affirmation shit that you don't need. You have to execute your life भाई, जैसे कि military generals, you are in a war. Then you would elevate your thinking. और फिर work कर.
हर दिन नो मैटर तू कैसा फील कर रहा है, मूड कैसा है, डजंट रियली मैटर ब्रो, क्योंकि ये दुनिया मूड पे कभी चलती ही नहीं है, ये चलती है प्रिसाइज डिसीजन पे। और जब तू इस हिसाब से काम करने लग जाएगा जैसे कि ये तेरा एक रिचुअल है, तो भाई वो काम होली लगने लग जाएगा। एंड इवेंचुअली यू वुड विन, पीपल वुड फील द टेंशन वेयर एवर यू गोना एंटर ब्रो। तू एक रैंडम रेस्टोरेंट में जाएगा, नॉर्मल कपड़े पहनेगा, बट तेरा पोस्चर एकदम सेंटर्ड है, तेरा आई कांटेक्ट शार्प है, तेरी बॉडी एब्सोल्यूट वाइब्रेट कर रही है। भाई जो लोडियां वहां बैठी है ना बॉयफ्रेंड के साथ, दे वुड फील द टेंशन हु एंटर्स। If you want to achieve that, you gotta start working on your shit. Speaking पे वर्क कर भाई, कि माफिया स्पीक कैसे करते हैं। पर जब मैं खामोश हूं तब मेरे साइलेंस का वेट कैसे है भाई। मतलब कुछ इंसान बोल के अपना वेट दिखाते हैं, भाई मैं बोला, नाउ पीपल वुड फील इट वंस दे स्पीक। बट कुछ खामोश रहते हैं, दे डोंट स्पीक, दे चूज व्हेन टू स्पीक। और जब वो चूज करते हैं, they strike at the very fine target where it's required. You don't need to speak much. You need to speak when it's required. अपना पोस्चर पे वर्क कर, हर दिन टफ वाले टास्क कर, तो फिर लोग रिस्पेक्ट करेंगे भाई, फिर तू खुद की रिस्पेक्ट करेगा। बट अभी तू बोल रहा है कि मनी इज समथिंग दैट गोना गिव यू रिस्पेक्ट, दैट इज द वन ऑफ द fucked up thinking that you're thinking. तू इसलिए ऐसा क्यों, इसलिए तू अभी ऐसा सोच रहा है क्योंकि तू ब्रोक है भाई, तू गरीब है माइंड से। एक अमीर इंसान जो एक्चुअल जिसके पास पैसा ना, वो ऐसे नहीं सोच रहा। He know that he gotta work. He know that no matter what I feel, I still gotta perform because I know that these people are respecting me because what I carry. But tomorrow, what if I don't have the money and I'm मैं किसी सूडान के जंगल में हूं और एक ट्राइब के बीच में फंस गया हूं, तो ट्राइब मेरी रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि अभी मेरे पास लैम्बोर्गिनी, प्राइवेट जेट, सो बॉडीगार्ड नहीं है। अभी सिर्फ मैं हूं, मेरी बॉडी है और मेरी प्रेजेंस है। अगर उस ट्राइब ने तेरी प्रेजेंस को फील किया, मतलब तू जो बोलने वाला है, बोलने से पहले वाला जो साइलेंस है, उसका वेट वो कैरी कर रहे हैं, वो संभल रहे हैं, या समथिंग इज गोइंग टू कम आउट, दैट इज व्हेन यू गोटा रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली is going to be respected and the world around you is respecting you. But if you think कि भाई अभी मेरे पास पैसा है, मेरे पास girlfriend है, just because I have this car, I have all the money in the bank, that's not the right thinking, because you're not thinking like a complete man. You're thinking like somebody who is earning the respect based on how much money you have. That is absolutely fucked up. Start thinking like Napoleon Bonaparte. Start thinking like war generals. Start thinking like mafia's boss. तो फिर देख भाई तेरी जिंदगी यहाँ से कैसे ऊपर जाएगी। बट अभी तो सिर्फ क्या कर रहा है, बोल रहा है पैसा कमाऊंगा। नहीं भाई, पैसे कमाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर्ड, लोडेड करना पड़ेगा। व्लादिमीर पुतिन भाई नॉर्मल बंदा था बट हमेशा वॉच कर रहा, लर्न कर रहा। बट एक दिन जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, उसने अपना टाइम ढूंढा और स्ट्राइक किया। तेरे को भी एक शॉट मिलेगा, बट उससे पहले तू प्रिपेयर्ड है क्या? You need to be prepared. And when you're preparing yourself, eventually yourself going to give you respect. You would get your shot, and next, you're the big thing on the planet Earth. Start. Follow your ritual, brother. Take care.